तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, एक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद आपका चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर करेंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एज़ यू ऑल नो कि बोर्ड की डेट शीट आ गई है और आपको अभी से अच्छे से अपनी मेहनत स्टार्ट करनी है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपना कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो वी विल स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए उसमें। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत होगी और राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत होने के बाद उसमें हमें 6 रेशोज़ की ज़रूरत होगी। वो 6 रेशोज़ कौन से होते हैं? वो 6 रेशोज़ होते हैं हमारे, एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आगे जाते जाते हम एडवांस्ड पे जाएंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो इन रेशोज़ को हम निकालते कैसे हैं? हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें देखिए ये है हमारे पास थीटा। मान लीजिए थीटा ये है, थीटा होता है कोई भी एंगल। तो जिस लाइन पर 90 और थीटा दोनों बनेंगे उसे हम बोलते हैं बेस। अब सपोज 90 यहाँ पर है और थीटा यहाँ पर बनता तो बेस ये वाली लाइन होती। ये बेस हो गया। जो सीधा वाला है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उस 90 के बिल्कुल सामने वाला जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसमें हम आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम भी सीखेंगे। अब देखते हैं हम कि ये रेशोज़ हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और हम ये रेशोज़ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं। अब हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या होती है वो ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित हर हर बोले करते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। ये एक ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए अब कैसे निकलेगा फॉर्मूला। अगर आपको ट्राइंगल में साइन थीटा लगाना है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको कॉस थीटा लगाना है तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको टेन थीटा लगाना है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो नीचे वाले हैं वो इनके रिवर्स होते हैं, जैसे कि टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे इसे। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल which has been named A, B, C and angle B is 90.
नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस ए टेन सी कॉट सी एक्सेट्रा। हमें ये 4 चीज़ें निकालनी है इसमें। मान लीजिए जो ए बी है वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और ये हमें दी हुई है √34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें साइन ए निकालेंगे। साइन ए का मतलब है कि हम ए पर एंगल बनाएंगे, तो हमने ए पे थीटा लगा दिया। तो जब हमने ए पे थीटा लगाया तो बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन बेस हो गई, यानी कि बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, और सामने वाला कौन हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो हमें साइन निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन बना 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कौन है √34 सेंटीमीटर। तो 3 अपॉन √34 आंसर। ये साइन ए निकला। अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन था हमारा 5, और हाइपोटेनियस कौन है √34। तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन √34। अब देखो ट्विस्ट अब है हमारे पास क्या, अब हमें निकालना है 10C। अब 10C, अब तक तो यहाँ एंगल बना रखा था, अब हम यहाँ एंगल बनाएंगे क्योंकि 10C है ना। अब देखो जैसे ही यहाँ पे एंगल बना, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गई, जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं वो हो गया बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 10 क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 3। कॉट सी, कॉट उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है 3 और परपेंडिकुलर कौन है 5, तो 3 अपॉन 5 आंसर। इस तरह से हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके, इन रेशोज़ को यूज़ करके एक हमारा जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें रेशोज़ होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे जो है वो उसका रिवर्स होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने रेशोज़ फाइंड आउट किए और हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। उसके बाद हम 8.2 और 8.3 कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ओके, थैंक यू।